रहा हूँ कि मैं आपके जीवन के बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहता हूँ भैया हमारे जो है गुरुजी का आदेश तो ऐसा नहीं है। कि आप क्या बचपन से ही सन्यासी थे या पहले गृहस्थ में थे फिर सन्यास आपने धारण किया। हमारा मन प्रभु से जुड़ा और हमें लगा, क्योंकि हम इस नौकरी में रहते हुए हमने देखा युवा जो है नशे की तरफ जा रहा है। आज युवा जो है बुरे रास्ते पर। तो आपने प्रेमानंद जी महाराज सबसे पहले कब मुलाकात हुई आपसे? हम महाराज जी को सुनते थे, महाराज जी मदन टेर पर जो है प्रवचन करते थे। अब जो हमारे यूथ है वो बदल रहे हैं जी, संसार का कष्ट दूर हो रहा है और युवा अब हर बुरी चीज छोड़ रहा है, क्योंकि समझ गया कि धर्म ही सब कुछ है। धर्म रक्षते धर्म रक्षते, जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म उसकी स्वयं रक्षा करता है। जो सरकारी ऑफिसर जिसमें भी थे आप, तो महाराज जी उसमें और अब में आपको क्या अंतर समझ में आता है? जो आनंद फकीरी में देखा हमने, वो आनंद तो हमने जो है संसार। सब यही चाहते कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, अच्छा पैसा कमाने लगे, उनका जीवन। अब देखो ये तो कृपा जो है श्री जी की, ठाकुर जी की होती है। तो हेलो दोस्तों, जय श्री हरिवंश दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज हमारे इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि क्या होता है कि सब जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, मतलब कि जो और पॉडकास्टर है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहता है कि जो मतलब कि जो लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उनकी कहानी भी एक यूनिक चीज़ है। मतलब वो बहुत अच्छी कहानियाँ होती हैं उनकी कहानियाँ जानेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए अपना ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं और फिर उनकी कहानी के बारे में जानते हैं, उनकी कहानी से सीखते हैं। अनजानी अनकही कहानी जो आज तक कोई नहीं सुना है, उसको हम अपने चैनल पर दिखाएंगे। तो चलो फटाफट। तो फिलहाल अभी हम एक निठारी गांव है, मतलब कि नोएडा में, हम उसी मंदिर में आ चुके हैं। और मतलब कि हमें किसी ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़े संत, हमको किसी ने बताया था कि जो महाराज जी हैं वो इसी पार्क के अंदर रहते हैं। अच्छा हाँ, वो देखिए महाराज जी भजन कर रहे हैं, भजन में अपने लीन हैं। तो हम इनके पास चलेंगे। एकदम पेड़ पौधे में देख सकते हैं आप कितना संत आदमी आखिर संत होता है। ये कितना बढ़िया बनाया हुआ है। आइए महाराज जी के पास सब फटाफट चलते हैं और उनसे उनके जीवन के बारे में जानते हैं और उनके जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। महाराज जी जय श्री हरिवंश। जय श्री राधे श्याम श्री हरिवंश। महाराज जी प्रणाम। पहले तो आपको दंडवत। तो महाराज जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके जीवन के बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास कुछ समय हो तो क्या आप हमको 10-15 मिनट दे सकते हैं? भैया हमारे जो है गुरु जी का आदेश तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु गोविंद का आदेश है कि सिर्फ भजन करो, नाम जप करो और जो है ठाकुर जी का ही गुणगान करो, उनकी नाम संकीर्तन गाओ। यही हमारे जो है गुरु जी का आदेश है। ऐसा कोई प्रवचन करने का आदेश तो गुरु जी का हमारे नहीं है। लेकिन महाराज जी अगर आप कुछ बताएंगे, जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे युवा हैं, आपको सुनेंगे और वो सही मार्ग पर चलेंगे। इतने समय जो हमारे जेनजीज हैं, जो यूथ हैं, वो सबसे गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, वो अपनी भक्ति से लोगों को, जो हमारे जेनजीज हैं, मतलब जो हमारे युवा हैं, उनको भक्ति मार्ग पर ले आए। तो अगर आप भी थोड़ा बहुत कुछ अगर हमारे यूथ को या युवा को कुछ बता देंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा महाराज जी। ये तो जैसे हमें गुरु जी का आदेश है, जितना भी जो थोड़ा बहुत है, जब आप इतनी प्रार्थना कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा जो है यहाँ अपनी कुंज के बारे में और जो है ठाकुर जी के बारे में तो थोड़ा सा आपको हम परिचय दे देते हैं। जय जय श्री राधे। आइए बैठिए। चलिए महाराज जी बैठते हैं। तो महाराज जी मैं आपसे फिर से एक बार दंडवत करता हूँ, और जितने भी हमारी ऑडियंस है, जितने भी दर्शक हैं जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनके तरफ से भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो महाराज जी मैं सबसे पहला आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप क्या बचपन से ही सन्यासी थे या पहले गृहस्थ में थे फिर सन्यास आपने धारण किया? भैया हम जो है पहले संसार में ही थे और ऋषिकेश में हम रहते थे। ऋषिकेश रहते थे तो वहाँ पर साधु संतों से हमारा जो है मिलना होता था, क्योंकि ऋषिकेश ऋषि मुनियों का है। तो साधु संतों से वहाँ हम मिलते थे। तो हमारा बचपन साधु संतों के संग बीता है, गृहस्थ में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी। फिर ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हमारा जीवन जो है प्रभु की तरफ लगा।
ठाकुर जी की तरफ बढ़ा, क्योंकि ऋषिकेश में भी ये जो कुंज है, ये जो आप कुंज देख रहे हैं, ये हमारे एक संत हुए महापुरुष, आज से 100-150 साल पहले की बात है। श्री श्री 1008 श्री हित किशोरी शरण जी महाराज, बाबा सूरदास जी महाराज, तो उनके द्वारा ये कुंजें बनाई गई है। और वे साक्षात महाप्रभु अवतार थे, और उन्होंने श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंशज की ध्वनि पूरी चारों दिशा में, देश दुनिया में जय जयकार कराई। उस ध्वनि को उन्होंने जागृत किया, जगह जगह जाके कुंजें बनाई, ध्वनि जागृत करी। तो ऋषिकेश में भी उनकी एक कुंज है। तो हम उनकी जीवन परिचय से और उनकी जीवन शैली से हम बहुत प्रभावित हुए। वैसे तो हम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उत्तराखंड में सरकार की मुलाजिम थे, लेकिन हम महाराज जी के मंदिर में आते रहते थे। तो महाराज जी से हमारा बहुत ही वो है, तो जो वहाँ संत थे उनसे हमारा बहुत ही प्रेम हो गया। तो वे हमको वृंदावन लेके जाते थे, तो हमको वृंदावन लेके जाते थे। तो वृंदावन जाते 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 हमारा जो है प्रिय प्रीतम से जो है प्रेम हो गया। तो ऐसे होते 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 कुछ समय बीतता रहा। तो फिर हमें ऐसे ही, फिर हमने उन संत को कहा कि हमको जो है आप इस संसार से निकाल दीजिए और हमको जो है भक्ति मार्ग पे जो है हमको आप आगे का मार्ग दिखाइए। उसी दौरान हमारे हम दर्शन करते हैं श्री श्री 1008 श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जी के, और श्री श्री 1008 श्री हित श्री लाडली शरण जी महाराज, जो रास मंडल के आचार्य पीठ के अधिकारी हैं, उनसे हमारी भेंट होती है। और उनके श्री चरणों में बैठ के हमको बहुत ही प्रिय प्रीतम के बारे में, वृंदावन पर 84 कोस के बारे में हमको बहुत ही आनंद आता है। तो उसी दौरान फिर हमने जो है इस सरकार से अपना संसार से रिश्ता संबंध काटा, और भक्ति का मार्ग ही हमने देखा कि अति उत्तम है। और हमने इस संसार के इस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उत्तराखंड पुलिस, हमने उससे इस्तीफा दिया, त्याग पत्र दिया, और हम वृंदावन जाके हमारा हितरास मंडल पर श्री श्री 1008 श्री लाडली शरण जी महाराज के श्री चरणों में हमारा विरक्त भेष, हमको बैराग भेष मिला। और हम श्री 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 प्रेमानंद जी महाराज जी के, ऐसा हमारा उनसे प्रीति हुई कि हम उनको जब सुनते थे, बैठते थे, तो उन्होंने हमको बहुत मार्ग दिखाया। तो ऐसे हम संसार से इस भक्ति मार्ग में आए। तो महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बोल रहे थे कि आप पुलिस ऑफिसर थे। नहीं, पुलिस ऑफिसर एक ऑपरेशन ग्रुप होता है, उसमें एक टीम होती है, उसमें थे हम। पुलिस ऑफिसर नहीं थे। हाँ। लेकिन एक मतलब सोल्जर थे। अच्छा, सिपाही। हाँ। ठीक है। हाँ। तो महाराज जी कि मतलब आपने कितने साल जॉब की, मतलब नौकरी कितने साल की थी फिर आपने? हमने जो है संसार में रहते हुए 8-10 साल हमने इस विभाग को दिया। लेकिन जब हमारा मन प्रभु से जुड़ा और हमें लगा, क्योंकि हम इस नौकरी में रहते हुए हमने देखा युवा जो है नशे की तरफ जा रहा है। आज युवा जो है बुरे रास्ते पे जा रहा है। तो हमने संतों की वाणियां सुनी, उनकी सुन के देखा कि युवा तो संतों की और धर्म के मार्ग पर फिर हमारे यहाँ धर्म प्रकट हो रहा है। जैसे हमारे राजा माननीय श्री प्रधानमंत्री जी महाराज धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के राजा श्री श्री योगी जी महाराज धार्मिक प्रवृत्ति के, तो धर्म फिर से प्रकट हो रहा है। तो युवा साधु संतों को सुन के भक्ति की तरफ जा रहा है। तो हमें भी जो है यही लगा कि जो है संतों से सुन के और जो हमसे बने, जैसे गुरु ने कहा कि नाम जप और भगवान के नाम में ही आनंद है। यही बाबा प्रेमानंद जी हर किसी को रोज कहते हैं, माता पिता की सेवा करो और नाम जपो, आपको सारे तीर्थ सारे धाम वहीं मिल जाएंगे। ऐसे ही हमारे बाबा श्री श्री 1008 श्री किशोरी शरण जी महाराज, जिन्होंने ये कुंज बनाई, जो साक्षात महाप्रभु के अवतार थे, जो जिनके अवतार अब हम श्री श्री प्रेमानंद जी को मानते हैं। सेम इनके जैसी उन्होंने भी धुनी ऐसी जागृत कर दी थी, ऐसे ही उन्होंने सबको बदल दिया था एक तरफ से, जैसे आज श्री श्री प्रेमानंद जी महाराज जी बदल रहे हैं, गुरु जी महाराज। तो महाराज जी जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, तो आपने प्रेमानंद जी महाराज सबसे पहले कब मुलाकात हुई आपसे? हम जब वृंदावन जाते थे, उसी समय जब सर्विस करते थे, तो हम महाराज जी को सुनते थे।
महाराज जी मदन टेर पे जो है प्रवचन करते थे। तो महाराज जी को सुनते सुनते हमें ये लगभग बात है 2006-07 की बात है, 7-8। फिर हम वृंदावन जाने लगे हर वर्ष। अपनी छुट्टी लेते थे, जो हमारी छुट्टियां होती थी CL और EL मिलती थी, तो हम सीधा वृंदावन में ही उन छुट्टियों को पूर्ण करते थे और महाराज जी को सुनते थे। जैसे बरसाने में श्री श्री विनोद बाबा जी है, उनसे भी हमारा बहुत ही प्यारा संबंध रहा, उनके संग भी हम बैठे हैं। तो उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया है, दुनिया का जो भी क्लेश है जीवन में, संसार के मनुष्य के जीवन में जो क्लेश है, जो दुख है, वो किसी भी वस्तु से नहीं कट सकता, एक नाम से कट सकता है और भगवान के चिंतन से और नाम संकीर्तन से। तो महाराज जी, जैसे महाराज जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो प्रेमानंद जी महाराज बाबा जी है, महाराज जी हैं, तो वो जब तक वो सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे, ठीक है, जब से वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हुए, तब जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो भक्ति के मार्ग तरफ जा रही। तो अब आपको देख के कैसा लगता है कि अब जो हमारे यूथ है वो बदल रहे हैं? जी, ये जो है हमें बहुत खुशी हो रही है कि महाराज जी को सुन के, वैसे तो पता नहीं कितने, लेकिन मेरा मन कहता है कि 1000 युवा तो रोज बदल रहे हैं। महाराज जी हमारे अखाड़े की शान है, हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय की। हमारे महाराज श्री श्री जो अखाड़े के आचार्य पीठ अधिकारी है, श्री श्री 1000 श्री लाडली शरण जी महाराज, जिनकी शरण में, जिनके चरणों में रह के हमको ये मार्ग, और बाबा प्रेमानंद जी के चरणों में रह के हमको ये मार्ग मिला है। और इस मार्ग से हमने ये देखा है कि महाराज जियों की शरणागति आने से युवाओं का, संसार का कष्ट दूर हो रहा है और युवा अब हर बुरी चीज छोड़ रहा है, क्योंकि समझ गया कि धर्म ही सब कुछ है। धर्म रक्षते धर्म रक्षते, जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म उसकी स्वयं रक्षा करता है। तो जो धर्म से चलेगा, सत्य निष्ठा धर्म के मार्ग पर चलेगा, स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जो गलत बुरे मार्ग पर चलेगा उसको भोगना पड़ेगा, कर्म छोड़ेगा नहीं, चाहे कितनी भी चतुराई कर ले, कर्म का लेख मिटेगा नहीं। सही कह रहे हैं महाराज जी। तो महाराज जी, जैसे कि क्या होता, ये पूछना चाहता हूँ, जैसे जब उसमें थे आप, पुलिस में या जिसमें, जो सरकारी ऑफिसर जिसमें भी थे आप, तो महाराज जी उसमें और अब में आपको क्या अंतर समझ में आता है? देखिए, जो आनंद हमने इसमें देखा है फकीरी में, जो आनंद फकीरी में देखा हमने, वो आनंद तो हमने जो है संसार में नहीं देखा। क्योंकि महाराज जी सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि आज के जो यूथ है, जो जनरेशन है, जो सब लोग हैं, वो चाहते हैं उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, उनका जीवन कट जाएगा। सब यही चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, अच्छा पैसा कमाने लगे, उनका जीवन कट जाएगा। लेकिन आप तो सरकारी नौकरी को छोड़कर संन्यास धारण किए। अब देखो, ये तो कृपा जो है श्री जी की, ठाकुर जी की होती है। बड़े बड़े राजा, महाराजा, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े IG DIG सब वृंदावन की ब्रजरज में पड़े हैं, 84 कोस में। जैसे हम भक्ति करते हैं, जैसे हम भक्ति करते हुए आ रहे हैं जन्म जन्म से, तो जिस समय हमारा वो भक्ति का टेम आएगा, हम संसार में है, हम चाहे कितने भी बड़े ओहदे पे हैं, जिस समय भक्ति का टेम आएगा, भगवान उसी समय खींच लेगा और ठाकुर जी फिर काम नहीं बनने देगा संसारी, तो फिर वो उसी समय लेगा। अपने आप इस मार्ग पर नहीं चला जाता, बिना गुरु के इस मार्ग पर नहीं चल सकते। चाहे आप गृहस्थ में हो, चाहे आप विरक्त संन्यास में हो, आपको गुरु तो धारण करना पड़ेगा। गुरु ही आपको रास्ता दिखाएगा। इतिहास आपने पढ़ा होगा, बड़े बड़े राजा महाराजा भी एक संत, एक गुरु अपने दरबार में हमेशा रखते थे। गुरु संत की सलाह से वो कार्य करते थे, क्योंकि ब्राह्मण आचार्य गुरु संत उनके दरबार में रहते थे, उसी से उनको जो है मार्गदर्शन होता था। तो आज भी युवाओं के लिए धर्म को स्वीकार करना, धर्म में चलते हुए, धर्म को रहते हुए और धर्म की बातों में रहते हुए और संतों की शरणागति होते, संतों के प्रवचन सुनते हुए अगर वो सही रास्ते पे चलेंगे, तो उनको सरकारी नौकरी, सब कुछ उनका कार्य सिद्ध होगा और सभी अच्छा कार्य होगा। तो महाराज जी, जैसे कि जो बच्चे धर्म पे चल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब कि वो अभी भी अपने धर्म की बुराई करते हैं, तो उनका क्या असर होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, जो है, अगर धर्म के बारे में कोई गलत बोल रहा है, तो उसका तो भगवान तो कहता है कि मैं बहुत बार माफ करता हूं, 100 बार माफ किया है शिशुपाल को। रावण को भी जब विभीषण को भगवान ने राज्याभिषेक कर दिया था, तो कुछ मंत्रियों ने, कुछ सुग्रीव जी ने, लक्ष्मण जी ने ये बोला कि अगर रावण भी आपकी शरण में आ गया, आपने राज्याभिषेक कर दिया,
क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न वचन जाए। हो जाए। तो बोले अगर रावण हमारी शरण में आ जाएगा तो हम उसको अयोध्या दे देंगे, अयोध्या का राजा बना देंगे, लेकिन वो आएगा नहीं, क्योंकि अभिमान, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जो है नहीं आने देगा। जिसके अंदर ये आ गए तो उसका विनाश सत्य है। 1.5 लाख नाती पोते थे रावण के, कोई नहीं बचा। तो धर्म को गाली देने वाला, धर्म को सताने वाला, संत ब्राह्मणों को सताने वाला और संतों को गाली देने वाला, संत तो कुछ नहीं कहेगा, संत तो फिर भी यही कहेगा इसका कल्याण हो, इसको सद्बुद्धि आए। यही महाराज जी बोलते हैं, यही हम संतों से सुने हैं, यही शास्त्र वेद पुराणों में लिखा है। लेकिन कर्म उसको ऐसा रगड़ देगा जैसे रावण को रगड़ा था। अरे कुछ लोग तो महाराज जी मैंने देखा है सोशल मीडिया, तो मैं तो आप तो यूज नहीं करते, मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ लोग प्रेमानंद जी महाराज को भी गलत कह देते हैं। वो तो देखो राम को नहीं छोड़े, सीता माता को नहीं छोड़े, धर्म शंकर जी को नहीं छोड़े, तो भाई ये राक्षस तो रहेंगे ही। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, झूठ सच ये साथ चलेगा, ये तो रहेंगे ही। ये नास्तिक तो रहेंगे, ये नास्तिक किस्म के जो है तो रहेंगे ही। इनके जीवन में इतना कलेश है, मांस मच्छी दारू मदिरा का भक्षण कर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, देख रहे कैसे जल रहे हैं। हम न्यूज कभी कभी देख लेते हैं, कहीं मधुकरी करने जाते हैं गांव बस्ती में, तो वहाँ देख लिए कभी न्यूज चल रही तो बाहर बैठे बुजुर्ग तो, या कभी न्यूज पेपर तो देखे कैसे जल रहे हैं, आग लग जा रही, जिंदे ही जल जा रहे हैं। तो हम अगर किसी जीव की या किसी जीव को या किसी का दिल दुखाएंगे या किसी की आत्मा को रुलाएंगे तो उसका दंड हमको भोगना पड़ेगा, बिल्कुल 100% भोगना पड़ेगा। नास्तिक नहीं बचेंगे, अगर सुधरेंगे तो सुधरेंगे, वो भी संत की शरण आने से ही सुधरेंगे। तो महाराज जी जैसे कि आपने भी इसके पहले बोला कि जो भ्रष्टाचार लोग हैं, तो मतलब जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन मेरे मन में ऐसे सवाल उठता है कि मैं पूछूं कि क्या बिना गुरु बिना क्या भक्ति संभव है? क्या गुरु बिना हम ईश्वर को पा सकते हैं? नहीं, ये तो जो है गुरु के बिन तो आपको मार्ग मिलेगा ही नहीं। गुरु बिन तो मार्ग पा ही नहीं सकते। आप जो है भजन कर सकते हो, नाम भज सकते हो, तीर्थाटन कर सकते हो, गंगा स्नान कर सकते हो, लेकिन उनका फल इतना नहीं मिलेगा जो गुरु की शरणागति होने से और गुरु के बताए मार्ग पर चलने से मिलेगा। जैसे घमंडाचार्य जी ने कहा है कि श्री हरि और गुरु बिच भेद ना पारू, और गुरु के बताए मार्ग पर ही पग धरू। हरि और गुरु के बीच में भेद नहीं होता, और जो गुरु ने मार्ग बता उसी पर पग धरू मैं अपना, उसी पे आगे बढ़ू। सब जीवन सो प्रीति रखू, जैसे हमारे यहाँ के आ गया है, सब सो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अगर हमारी बातचीत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमारी बातचीत कैसे लगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नए इंसान के साथ और एक नई कहानी के साथ। हमारा ये कॉन्सेप्ट हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको पसंद आ रहा होगा।